मित्रों, क्या आप जानते हैं काकभुसुंडी जी कौन थे और उनका रामायण से क्या संबंध है? चलिए जानते हैं आज की इस प्रस्तुति में। मित्रों, रामायण रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी का उल्लेख मिलता है। रामायण ग्रंथ में उत्तरकांड में भी इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि काकभुसुंडी जी थे कौन? कहते हैं सर्वप्रथम भगवान श्री राम की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था और उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी जी के रूप में हुआ। जब श्री राम जी बाल्यावस्था में थे तो वो उनके पास ही रहते थे। काकभुसुंडी जी को भगवान शंकर से सुनी वह राम कथा पूर्णतः याद थी, इसलिए वह भगवान श्री राम के पास रहकर उनकी बाल लीला को देखा करते थे। लेकिन एक बार काकभुसुंडी जी ने श्री राम जी से रोटी का एक टुकड़ा छीन लिया, जिसके कारण भगवान श्री राम रोने लगे। काकभुसुंडी जी सोच में पड़ गए कि क्या तीनों लोगों का स्वामी रोटी के एक छोटे से टुकड़े के लिए रो सकता है। काकभुसुंडी जी इस विचार के साथ भ्रम में पड़ गए और वो यह सोचकर वहां से उड़ चले कि ये कोई त्रिभुवन के स्वामी नहीं है, यह तो मात्र एक साधारण सा बालक है। आकाश में बहुत दूर उड़कर जाने के बाद अचानक जब काकभुसुंडी जी की नज़र पीछे पड़ी, तब काकभुसुंडी जी ने देखा कि वह बालक अपनी शक्ति से उनके पीछे आ रहा है। काकभुसुंडी जी तभी मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। काकभुसुंडी जी की जब मूर्छा जागी तो उन्होंने देखा कि वह उस बालक के चरण कमलों में पड़े हुए हैं, जो थोड़ी देर पहले एक रोटी के टुकड़े के लिए रो रहा था, यानी कि प्रभु श्री राम। प्रभु की यह लीला देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। काकभुसुंडी जी ने राम कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार भी हुआ। काकभुसुंडी जी से भगवान गरुड़ सुनते हैं और गरुड़ जी से ऋषि यातलस्य। कहते हैं कि वाल्मीकि जी को यह राम कथा भगवान के वनवास से वापस अयोध्या लौटाने के बाद नारद जी ने सुनाया था। जब रावण के सबसे तेजस्वी पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया, तब नारद जी के कहने पर गरुड़ जी ने सर्पों के बंधन को काटकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त किया था। श्री राम जी के इस तरह नागपाश में बच जाने के कारण गरुड़ जी को श्री राम के भगवान होने पर संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए नारद जी उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शिव ने भी गरुड़ जी को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी जी के पास भेज दिए और अंततः काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को भगवान श्री राम की अति पावन कथा सुनाकर उनका संदेह दूर कर दिए। लोमस ऋषि के श्राप के कारण काकभुसुंडी जी कौवा बन गए थे और लोमस ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। कौवे के रूप में भी उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। मित्रों, कहा जाता है कि भुसुंडी रामायण की रचना काकभुसुंडी जी ने ही की थी। अब आखिर भुसुंडी रामायण क्या है? भुसुंडी रामायण में काकभुसुंडी किस प्रकार से भगवान श्री राम के चरित्र को दर्शाते हैं, ये सब भुसुंडी रामायण में वर्णित है। इस कथा के अनुसार अयोध्या में एक बार अकाल पड़ा और काकभुसुंडी जी अवंतिका यानी कि उज्जैन में जाकर रहने लगे। वहां जाकर वो एक विप्र की सेवा करने लगे। विप्र ने उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया। एक बार जब विप्र भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहा था तो उन्होंने उनका उसी समय घोर अपमान कर दिया। इस पर भगवान शिव ने आकाशवाणी कर काकभुसुंडी जी को श्राप दिया कि तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें अब सर्प की अधम योनि प्राप्त होगी और इस योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। काकभुसुंडी के गुरु बड़े दयालु थे और वो शिव जी की स्तुति करके उनसे अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इसको 1000 बार जन्म अवश्य लेना पड़ेगा, परंतु इसको इसके जन्म मरण का दुख इसको नहीं होगा और न ही यह अपने किसी भी जन्म के स्मृति को भूलेगा। इससे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा और जगत में इसको कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और मेरे कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति प्राप्त होगी। और इसके बाद तो काकभुसुंडी जी ने भगवान शंकर और माता पार्वती जी के बीच की राम कथा संवाद सुन लिया और इसके बाद काकभुसुंडी जी ने निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री राम के पास गए और भगवान श्री राम के पास जाकर उन्होंने वही पाया जो उन्होंने शिव जी से राम कथा में सुना था कि श्री राम ही जगत और तीनों लोकों के स्वामी हैं। मित्रों, मिलते हैं प्रभु की एक और प्रस्तुति के साथ। जय श्री राम।